वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको 3 महीने की एक्सटेंशन मिल गई है, यानी कि 7th फेज की एक्सटेंशन इसे मिल चुकी है। साथ ही साथ आज डिस्कस करेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटीज एक्ट वर्सेस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दोनों में एक्चुअली में फर्क क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि 28 सितंबर को एक्सटेंड कर दी गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फॉर अनदर 3 मंथ्स, यानी कि सितंबर 2022 में ये खत्म होने वाला था इसका टाइम पीरियड, बट इसे फर्दर जो है एक्सटेंड कर दिया गया है टिल दिसंबर 2022। तो एक तरह से 7th फेज है, यानी कि 7th टाइम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जिसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो एक तरह से 122 लाख मीट्रिक टन ऑफ फूड ग्रेन जो है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं लोगों को, जिससे क्या अप्रोक्सीमेटली 80 करोड़ बेनिफिशरीज को फायदा हुआ है। सो अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है क्या, जिसमें गवर्नमेंट फ्री फूड ग्रेन्स जो है प्रोवाइड कर रही है टू द बेनिफिशरीज विच आर एलिजिबल। तो इसमें कितने फूड ग्रेन्स इंक्लूड होंगे? 5 kg पर पर्सन पर मंथ। एंड एलिजिबल बेनिफिशरीज कौन से हैं? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में जो बेनिफिशरीज है, दे आर द एलिजिबल बेनिफिशरीज ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। सो बेसिकली क्या है, ओवर एंड अबव देयर मंथली एंटाइटलमेंट उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी कि जो एनएफएसए है, जिसे हम लेटर ऑन में डिस्कस करेंगे, कि एनएफएसए के जो बेनिफिशरीज है उनको जो बेनिफिट मिल रहा है अंडर द एनएफएसए एक्ट, जब हम बात कर रहे हैं, सो उसके अलावा एनएफएसए के जो बेनिफिशरीज है इनको ओवर एंड अबव द एंटाइटलमेंट दे आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। तो अब तक कितना पैकेज जो है, रिलीफ पैकेज दिया गया है कोविड में, 1.7 लाख करोड़ का पैकेज जो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है। सो अब हम एनएफएसए बेनिफिशरीज के एंटाइटलमेंट की बात कर रहे हैं। तो एनएफएसए जो एक्ट है, जिसे 2013 में पास किया गया था बाय द यूपीए गवर्नमेंट, ठीक है, एंड अंडर द पार्लियामेंट का एक तरह से एक्ट। तो अब उसमें 2 तरह के कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशियरी हाउस होल्ड इंक्लूडेड है। सबसे पहले है अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड, दूसरा है प्रायोरिटी हाउस होल्ड। तो जो अंत्योदय अन्न योजना है उसके अकॉर्डिंगली जो भी फैमिलीज हैं, जितनी भी इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द फैमिली, उनको टोटल 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स मिलेगा हर मंथ। बट हम प्रायोरिटी हाउस होल्ड की जब बात करते हैं तो दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव 5 kg ऑफ ग्रेन्स पर मंथ पर फैमिली मेंबर। ठीक है, सो यहाँ पे साइज जो है फैमिली का मैटर करेगा कि 5 किलो जो अनाज है वो प्रायोरिटी हाउस होल्ड में पर पर्सन के अकॉर्डिंग पर मंथ सबको मिलेगा। तो जो अब एनएफएसए के बेनिफिशरीज हैं उनको किस रेट पे वो अनाज मिलता है? तो दैट इज कि राइस इज प्रोवाइडेड एट 3 रुपीज पर केजी, व्हीट एट ₹2 पर केजी, और जो कोर्स ग्रेन्स है एट ₹1 पर केजी। सो अब ये एनएफएसए यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटीज एक्ट एक्चुअली में है क्या, कि यूपीए गवर्नमेंट ने 2013 में इसे लॉन्च किया। एंड मेन मोटो इसका क्या था कि एडिक्वेट क्वांटिटी या क्वालिटी ऑफ फूड जो है अफोर्डेबल प्राइसेस पे लोगों को अवेलेबल कराया जा सके। साथ ही साथ इसमें कवर की जानी थी पॉपुलेशन विच वाज 50% अर्बन एरिया से, 75% रूरल एरिया से। बट हम ये टोटल कवरेज की बात करें तो 67.5% इसकी कवरेज रहती है। तो अब सेक्शन 9 जो है हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटीज एक्ट का, वो ये प्रोवाइड कर रहा है या ये लिखता है या कहता है कि जो पॉपुलेशन है, यानी कि रिसेंट सेंसस है, उसके बेसिस पे जो बेनिफिशरीज हैं वो डिसाइड किए जाएंगे। सो एज पर 2011 के सेंसस 81.35 करोड़ पीपल आर एलिजिबल टू बिकम द बेनिफिशरीज ऑफ एनएफएसए एज अ होल। सो जिसमें 79.77 करोड़ पर्सन जो है अप टिल जुलाई 2022 उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है एज अ बेनिफिशरी। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी कि अभी जो भी एलिजिबल हमारे बेनिफिशरीज अभी ऐड किए जाने हैं अंडर द एनएफएसए की जो स्कीम है। सो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो एनएफएसए है राइट बेस्ड स्कीम है अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट। राइट बेस्ड स्कीम कैसे है? हमारा राइट टू फूड, नॉट डायरेक्टली गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट स्टिल इनडायरेक्टली किसका पार्ट है ये? आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि क्या स्टेट डाउन करता है? दैट इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, अब क्या चीज है कि जो अब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, तो एक तरह से ये स्कीम है अनाउंस एज एन एग्जीक्यूटिव एज अ टॉप अप, है ना। तो अब ये राइट बेस्ड स्कीम है, लॉ ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं लेजिस्लेचर ने पास किया था। तो अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से लॉन्च की गई एक स्कीम है, जो कि एक टॉपअप की तरह है, यानी कि जो बेनिफिशरीज विच आर ऑलरेडी गेटिंग सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स अंडर द एनएफएसए, दे आर ओनली एलिजिबल टू गेट
फ्री फूड ग्रेन्स अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो एक तरह से ये एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करता है एनएफएसए के बेनिफिशियरीज को, बट कवर नहीं करता किसी भी तरह के एक्स्ट्रा पर्सन को अदर देन द एनएफएसए बेनिफिशियरीज। सो अब माना जाता है कि बीजेपी का ये मैसेज है टू द वर्ल्ड और टू द इंडियन सोसाइटी ऑफ वेलफेयर पॉलिटिक्स, क्योंकि देखा गया है कि उन्हें स्टेट इलेक्शंस में भी काफी ज्यादा फर्क पड़ा है या इफेक्ट हुआ है एंड फायदा भी हुआ है। यूपी इलेक्शन में कोविड रिलीफ के टाइम की जब बात हो रही है या डिस्कशन हुई थी तो कहा जाता था, लोगों के मन में ये बात भी थी कि उस टाइम पे कि हमें कोविड के टाइम पे भूखे नहीं रहना पड़ा, इस वजह से हम बीजेपी को वोट देंगे। सिमिलरली एंटी इनकम्बेंसी को कवर अप करने के लिए उत्तराखंड में हेल्प किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने। बट अभी अपकमिंग इलेक्शंस है हिमाचल एंड गुजरात के, जिस वजह से माना जा रहा है कि इसे 3 महीने की एक्सटेंशन और दे दी गई है एंड the CMs of those states are not so much famous, तो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर इज द ट्रम्प कार्ड इन सच इलेक्शंस। बट देयर इज अ कैच फॉर बीजेपी, क्या कि जो पीपल विच आर कवर्ड अंडर द एनएफएसए स्कीम, ठीक है, वो स्टेट ऑफ गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश में दे आर मच मच लोअर देन द नेशनल रेशियो विच विल बी एन इशू फॉर द बीजेपी विच दे हैव टू कवर इन फ्यूचर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।